आपने अभी तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? हमने अपना बताएं। अपना मैं बताऊं कि क्या किया पाकिस्तान के लिए। 2000 years later. जी मैंने दुआ की है, ठीक है। जी मैंने दुआ की है, ठीक है। वो तारड़ साहब हैं कोई इनके, जी वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग रहे हैं। उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे ना? हो सकता है उनको दाढ़ी का खतरा होगा, कोई दाढ़ी ना काट जाए उनकी। गजब बेइज्जती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन होंगे और इन इलेक्शंस में इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ असेंबली में आएगा, गवर्नमेंट में आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फन पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देज़। नाजरीन, पाकिस्तान में दो तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। पहला ट्रेंड लाले माले, उस मुनासबत ये शर्ट भी मैंने पहनी है। और दूसरा ट्रेंड महंगाई। हर बंदा आप सोशल मीडिया पे देखें तो ऐसे तजिया कर रहा होता है जैसे पूरे का पूरा पाकिस्तान उससे संभाला हुआ है। कोई नवाज शरीफ को चोर कह रहा होता है, कोई शहबाज शरीफ को, और कोई कहता है कि इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई हुई। पेट्रोल की मिसाल ले लें। पेट्रोल जब 150 रुपये का था तब भी इतनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पार्क में आ रही थी। जब पेट्रोल 180 का हुआ तब भी आवाम इतनी बड़ी तादाद में आ रही। अब पेट्रोल 210 रुपये का हो गया लेकिन तब भी आवाम यहाँ पे आ रही है और बड़ी तादाद में आ रही है। ना रोडों में से गाड़ियाँ कम हुई हैं, ना ही लोगों का कुछ रुका है। उसी तरह से सब चल रहा है। लेकिन ये लोग जो फेसबुक पे तजिया दे रहे होते हैं, उनके पास या उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, ये लोग, ये सवाल हम उन लोगों से जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सर, इतनी महंगाई हो गई है फिर भी घूम रहे हैं? जी महंगाई हो गई है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हैं कि कभी ना कभी सैर व तफरीह करने का दिल करता है और आ जाते हैं। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? जी मैं अगर अपनी बात करूं, बहैसियत टीचर मैंने मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाया है, कॉलेजों में पढ़ाया है। तो मेरी यही कोशिश रही है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं हम उनकी सही मानों में तरबियत करें। अकेडमीज़ में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट जो है वो हमारा सिर्फ स्कूल और अकेडमी तक नहीं, अगर वो बाज़ार में भी तो हम कोशिश करते हैं कि इनको अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें। तो बहैसियत उस्ताद मेरा यही फ़र्ज़ रहा है और कोशिश रही है और कोशिश आगे भी होगी कि हम एक अच्छे शहरी ख़ुद भी बने और दूसरों को भी एक अच्छा शहरी बनाएं। भाई का नाम? मोहम्मद आतिफ। आतिफ भाई कहाँ से आए हैं? मैं घर से। बहुत तेज हो रहा है। क्या समझते हैं महंगाई हुई है? नहीं महंगाई हुई है तभी तो लोग एंजॉय करने आए हैं। ये महंगाई की वजह से एंजॉय करने आए हैं? ऐसा ही है ना, जब बंदा को परेशानी ज़्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं तो एंटरटेन करने आएगा ना अपने आप को। सर 210 रुपये का पेट्रोल हो तो लोग कैसे आएंगे? ये आए हैं ना, आपके सामने ही आए हैं। फिर भी इतने लोग आए, मतलब महंगाई नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। इस आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो यहाँ के बजाय कहीं और जाते। ये यहाँ पे हैं तो ये ठीक है। इलेक्शन हो जाते हैं, या तो इमरान खान ने आना है या फिर यही नवाज शरीफ लोगों ने या जरदारी साहब ने आना है। तो ये लोग पहले आजमाए जा चुके हैं, तो ये कैसे करेंगे? बस यही है कि यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी को भी इस मुल्क में 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। अभी इमरान खान 3.5 साल हुकूमत की है, उसको मिला के उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी हुकूमत आए वो अपना टर्म 5 साल पूरे करके जाए। भाई महंगाई हुई, क्या कहते हैं, कौन है कसूरवार? इसका जो कसूरवार है ना, बेसिकली 30 सबसे पहले आप पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई चीज़ समझने के लिए पीछे जाना पड़ता है कि पीछे हुआ क्या था। अरे कहना क्या चाहते हो? किसके सपोर्टर हैं? मैं बेसिकली पहले पीपी का था, अब पीटीआई का हूँ। पढ़ाई बाहर, बिजनेस बाहर, इलाज बाहर, बच्चे बाहर, यहाँ पे क्या चीज़ है? मैं बताता हूँ, इमरान खान के पास एक फ्लैट था, वो बाहर बेच के पाकिस्तान में आया अपनी आवाम के लिए आया। इनका पैसा बाहर, इनका सब कुछ। इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ हैं? और सर जी वो अलग हो गया ना, नहीं अंग्रेज नहीं हो गया। इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब वापस आ गए, कर्जा लेने तो IMF के पास जाना पड़ेगा। जी। कैसे गुजारा करें? देखिए मेरी बात सुने, ये एक दुनिया का निज़ाम है। इंसान लेन देन चलते हैं, तिजारत चलती है, ठीक है, लेकिन एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर कर्जा लिया है तो हम उनको वापस करेंगे। ये तो नहीं है कि हम उनके पाँव में जाके बैठ जाएं। हम क्या वापस नहीं कर रहे कर्जे? तारीख को पढ़ के देखें, हमने कितना कर्जा वापस कर दिया है, इमरान खान ने कितना कर्जा वापस किया है, और बाकी भी हम वापस कर देते हैं। मकसद उनका ये है कि हमने उनका गुलाम नहीं बनना, हमने फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद करना है। हमने किसी के कहने पे, किसी के फिंगर पे हमने नहीं चलना। हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानियों से लिया है। मेरा आपसे सवाल ये कि एज ए पाकिस्तानी, इस मुल्क का शहरी होने के नाते, अभी तक आपने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना, बताता रहा हूँ, कसूर हमारा है। फिर हम हुक्मरानों को कैसे कह सकते हैं? मैंने तो कहा ही नहीं आपको, आपके सामने मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमारा कसूर है।
सर आप फेसबुक देखें, वहाँ पे लगता है जैसे पूरी Facebook माशी पे तो टीम, keyboard पूरे warriors की पूरी बैठे हुए हैं ना। सोशल मीडिया टीम नहीं, बैठी नहीं, हुई है। वो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना। एक पार्टी का कीबोर्ड वॉरियर बैठा हुआ है, वो दूसरी पार्टी को बेइज्जत कर रहा है, दूसरा तीसरे को, यही हो रहा है। एक दूसरे के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं, काम तो कोई नहीं कर रहा ना। अभी पेट्रोल 210 रुपए का है तो आवाम रो रही है, लेकिन 15 जून से पेट्रोल मजीद 23 रुपए महंगा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम ने इस मुल्क के लिए क्या किया, क्योंकि इस मुल्क ने तो अवाम को बहुत कुछ दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।